गाइस, हम आ गए हैं बिग बॉस के डे 51 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहीन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। हाँ, कैसी लगी एपिसोड? नॉमिनेशन इस बार मंडे को हो। जबरदस्त जबरदस्त, और ये नॉमिनेशंस मुझे अच्छे लगे। नॉमिनेशंस अच्छे लगे, उससे पहले जो हंगामा हुआ घर में। इस हंगामे का जो अंधेरा हो गया, कुछ कुछ लोग कह रहे थे बिग बॉस चक्कर आ रहे हैं, इतना हो रहा था ना, इतना ज़्यादा होता। खैर, इस हंगामे और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए हमारे चिंटू ने जल्दी से पप्पियाँ झप्पियाँ कर ली टेम्पटेशन आइलैंड चले गए थे जल्दी से फायदा ईशा उठा। के साथ। ईशा के साथ टेम्पटेशन आइलैंड चले गए थे फायदा उठा के। हम्म, तो तो आ चिंटू गए ऐसे सब। कभी भी मौके छोड़ते नहीं हैं। नहीं, कोई मौका नहीं, तो ये तो कितना अच्छा मौका। हाँ। तो वो, हाँ, टेम्पटेशन आइलैंड का भी दिख गया हमें सीन। आगे फिर क्या हुआ? सब लोग निकाल दिए गए कहाँ से? मोहल्ला खाली करो, जो कि अभिषेक का पुराना मोहल्ला है। तो क्या मोहल्ला खाली करो। क्यों? क्योंकि जो असाइन किए रूम्स वो तो कोई फॉलो कर नहीं रहा। अंकिता को दिल का कमरा असाइन किया, वो दिमाग के कमरे में सो रही है। जिसका दो जो दिल चाह रहा है, कभी सना दिल के कमरे में सो रही है, कभी खानजादी दिमाग के कमरे में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अच्छा है खाली करवाया, हम्म मोहल्ले में सुलवाया। अच्छा, वो बहुत बेस्ट था जो एंड में रिंकू नहीं जो बन है, गई आप। रिंकू जो है वो स्टेयर्स के नीचे सो रही थी अपना अपना इकोनॉमी में अपना अलग सड़क से बन बेंच के पीछे सो रही थी। एक सड़क बन गई बस, जिसको जहाँ बीच जगह सड़क पे मिली। सब लोग सो रहे हैं। हम्म अब आपको समझ में आ रहा है कि होमलेस कैसे सोते हैं नॉइन बीच सड़क पे। हम ये देखेंगे, ठीक है, ये भी, इसमें भी मजा है। नॉइन इसमें कहीं लड़ाई। सलमान खान गाड़ी लेके ना आ जाए मोहल्ले में। हाँ, ये क्योंकि सड़क बन चुकी है हमारी, खुली सड़क। खुली सड़क, सब अपना खा बना वही सामने सब कुछ, कहीं भी जगह ढूंढ के खा रहे हैं कुछ भी। एक्साइटमेंट तो कुछ तो ला रही थी माइंड, क्योंकि टास्क एक्साइटमेंट तो है। होने ही नहीं। नहीं, टास्क यही सब टास्क है कि फुटपाथ पे सो, घर से हाथ पे बेघर रहो, ये टास्क है। मैं समझ गई हूँ ये टास्क ये हैं। और इस शो का नाम बिग बॉस नहीं होना चाहिए अब। इसका कम से कम स्पेशल नाम ये होना चाहिए था, घर 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 पड़ोसी पड़ोसी आओ बहन चुगली करें। कुछ इस और टाइप के नाम होने चाहिए थे। इस सीजन का नाम ही होना चाहिए आओ बहन चुगली करें सीजन। या घर घर रख दें, कहानी घर घर की रख दें, या पड़ोसी पड़ोसी खेलते हैं। क्योंकि अब इस पॉइंट पे आके तो चुगलियां सभी कर रहे हैं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ कौन हो रहा है? हमारे विक्की भाई। हाँ, चुगलियाँ नॉइन अब कोई उसने भी ऐसा की, बचा नहीं है जिसने नहीं की हो। तो चुगली तो सब कर रहे हैं, लेकिन बिग लेकिन बॉस का दुश्मन सिर्फ विकी है। सिर्फ हाईलाइट विक्की सिर्फ हो रहे विकी, हैं। ओनली विकी। विकी ही बिग बॉस का दुश्मन है। क्या सिर्फ विकी को कोई पैसे पैसे देने हैं क्या जो नहीं दिए? क्या बात है? या ये सब लोग वो वाकई में विकी को लाना नहीं चाह रहे थे बिग बॉस, और अंकिता मान नहीं रही थी? अंकिता को आना नहीं था, 5 साल से ये लोग पीछे लगे हुए थे। हाँ, तो ये पता उसके नहीं लायक। नौरीन, समझ नहीं आ रहा है कि विकी ने ऐसा क्या बिगाड़ा इन लोगों का। क्या बिगाड़ा है? खैर, या जो भी बिगाड़ा है, बिग बॉस ने मेक श्योर किया है कि सबको बता दें कि विकी को ही नॉमिनेट करना है दबे लफ्जों में। सब समझ गए थे एंड में, जो कि सना भी, खैर जो सना हमारी तो खैर, कंफ्यूज है वो तो वो एक चलती फिरती जॉम्बी है। हिलेरी, लेकिन जॉम्बी। इधर उधर जॉम्बी की तरह घूमती रहती हैं। सब समझ गए, और सब ये भी समझ गए कि रिंकू को नहीं करना। हाँ, ये भी समझ रिंकू गए। को नहीं करना, ये भी समझ गए। और क्योंकि विक्की को। रिंकू की 3 वीक्स की एमजी है। हाँ, तो समझ गए कंटेस्टेंट्स, विक्की का भी समझ गए। और विक्की की टारगेटिंग बस अब हम बस देखते रहेंगे। ठीक है, बस विक्की ठीक है। सांस भी लेते हैं तो बिग बॉस उसको उनके रिकॉर्ड्स में है, कब विक्की ने सांस ली, कब विक्की। ठीक है, होते रहे वो हाईलाइट। और चिंटू तो हमारे पड़े ही हुए हैं हाथ धो के पीछे विक्की। अच्छा, जब वो कमरा खाली वगैरह करवाया था, वो फिर वही पहले तो एक्सपोज पता नहीं क्यों विकी को कर रहे थे। एक तो एक 3 ग्रुप्स बना दी नौरीन। पहली ग्रुप बताएं आप। पहली ग्रुप ग्रुप थी शायद चुगली वाली ग्रुप थी।
दो थी ना जो ग्रुप, विकी दो को फॉलो करते हैं। वो सिंगल बताए थे, अरुण थे उसमें और नहीं, शायद वो सना। वो थी, नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पहली ग्रुप में जो विकी के फॉलोअर्स हैं, चुगली ग्रुप। कौन है उसमें? अंकिता तो है उनकी, जाहिर है उनकी वो हाँ, वाइफ है उनकी, तो वो उन्हें फॉलो कर रही हैं। अभिषेक उन्हें फॉलो कर रहे हैं, सना उन्हें फॉलो कर रही है, अनुराग बाबा वो फॉलो कर रहे हैं, खानजादी उन्हें फॉलो कर रही हैं। इतने तो थे ना, या मैंने और कोई मिस कर दिए? इस ग्रुप में इतने ही थे। ठीक है। और तो ये हो गए 6 लोग। और सब एक है। फिर और एक वर्किंग ग्रुप है जिसमें है अपनी मुनव्वर, मनारा, रिंकू, नील, समर्थ और ईशा। 6 लोग ये हो गए। जैसे 3 लोग कोई मैं मिस अभी कर भी दिए मैंने या नहीं? नहीं नहीं ठीक है। नहीं, तो दो एक से। और ग्रुप है जिनकी अपनी जर्नी शुरू ही नहीं होके दे रही है, उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। उसमें है अरुण गेमर और ऐश्वर्या। हाँ, ये दो थे। पता नहीं कब इनको धक्का मिलेगा। अरुण को तो फिर भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, 2-3 नहीं दिन नहीं, से मेरे ख्याल ऐसे। से तो अरुण को नहीं होना चाहिए था इसमें, उनकी जर्नी है। इसमें अगर और डालना था तो सना को डाल देते ना, सना को मैं समझ या गई इससे सना अच्छा को। खानजादी को डाल देते। नहीं, क्योंकि बिग बॉस डायरेक्ट खेल रहे हैं, विक्की को अच्छा, करवाना चाहते थे, तो उन्होंने अभिषेक तो चलो है, लेकिन ठीक है अभिषेक होंगे, लेकिन सना को इसलिए उधर डाला ताकि वो प्रूफ करने के लिए कि मैं विक्की के साथ नहीं हूँ, अच्छा, नॉमिनेट करें विक्की को। अच्छा, मुझे ऐसा ये लगता चाल चल रही है, ये है सब चल रहा है। करने के लिए कि ओ तुम तो विक्की भाई के अरे साथ ही भाई, हो। इतना कर दिया इनने। बाकी लोग ना कहें तो उस चालाकी में बिग बॉस ने सना को ठीक विक्की है, का कर मैं समझ गई। दिया, ताकि सना प्रूफ करने के लिए पता नहीं किसको, अपने आप को। आई गेस उनका रीजन भी काफी स्टूपिड था विक्की को करने के लिए नॉमिनेट। खैर आगे नॉमिनेशन की भी बात। आज सुबह एक बार फिर मनारा डिकोड कर रही थी सबको, मुनव्वर के मनारा भी सामने। कई दफा। मुनव्वर के सामने सबको डिकोड कर रही थी और कि यहाँ है मुनव्वर ना, तो सब लोग बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, सब लोग दोस्त बन रहे हैं और ये वो। मुनव्वर ने भी उन्हें अच्छी तरह चुप कराया, तो आपके फ्रेंड्स नहीं है यहाँ, आप नहीं सेफ प्ले कर रही हैं। ठीक है, फिर डिकोड वो तो जब ज्यादा बोलती है तो फिर मुनव्वर तो उनकी नैनी है ही, तो फिर वो कहते हैं ले ले, ऐसे नहीं कहते बेटा, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ और आप क्या बोल रही हैं, ज्यादा मत बोले। डिकोडिंग और प्लानिंग तो मुनव्वर भी कर रहे हैं। लेकिन उनका कुछ एक्सपोज नहीं होता है, सिर्फ विकी का होता है। पूरे से डिस्कसिंग द अदर कंटेस्टेंट्स, जो भी है डिस्कशन तो करते हैं ना, लेकिन उनका नहीं होता ना। अच्छा, मुझे आज वाकई में गार्डन एरिया में काफ़ी बीमार पड़ी हुई लग रही थी, ड्रेन्ड लग रही थी मुझे अंकिता, जब वो बाकायदा गधे घोड़े बेच के सो रही थी गार्डन एरिया में। वो काफ़ी एग्जॉस्टेड लग रही थी और वाकई में लग रहा था कि वो अब ड्रेन्ड हो चुकी हैं। और मैं समझ गई कि वो जो बार बार भी किसे कहती हैं, जो नहीं कहना चाहिए उन्हें, आज भी कह रही थी, उस पूरे उस पे भी बात करेंगे कहाँ से वो शुरू हुआ। वो मुझे लगता है वो आई तो विक्की के लिए थी, विक्की के साथ ही आई थी, विक्की के शौक में आई, कि वो अकेले आना ही नहीं चाहती। कहीं वो पछता गई, कह रही है मैं क्यों आ गई इसके क्यों आ साथ। गई? इससे अच्छा मैं नहीं करती, मैं नहीं आती, हम लोग नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि बिग बॉस जो है अंकिता को भी कहीं ना कहीं डाउन करे जा रहे हैं, पुट डाउन करते रहते हैं रोज़। अंकिता को आज भी कहा था कि रिश्ते बनाती हैं, मतलब बोलती रहती हैं लेकिन बनाती नहीं है रिश्ते, मतलब सच्चे नहीं होते विक्की उनके रिश्ते, झूठे रिश्ते बनाती हैं। एक तरफ बोली, से बिग बॉस ने ये भी कहा था कि वो झूठे रिश्ते बनाती हैं। मैंने तो उनका किसी से इतना कोई रिश्ता बनते तो हुए नहीं काफ़ी देखा। डाउन है वो। और फिर विकी की जो बार बार इंसल्ट होती रहती है और एक्सपोज भी होते डाउन रहते हैं। विकी चुप है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंकिता को उनकी इंसल्ट, विकी की भी इंसल्ट अफेक्ट हो रही है, अब ड्रेन हो रही है। तो ज़रा सा कोई गुजरते हुए कुछ भी कहता है तो वो बहुत हर्ट हो रही हैं, बहुत सेंसिटिव हो रही हैं। अब वही पार्ट, जब सब लोग के पास 20 मिनट थे सामान इधर उधर होने के लिए, तो विकी के बाद जब एक्सपोज हुए थे तो समर्थ चिंटू को तो मौका मिल गया था चिढ़ाने का। क्या कह रहे थे चिंटू नॉइन, जब वो लोग अपना कि क्या कहाँ जा रहे हो लगेज, अपना सा। नहीं बुरा मान गए, बुरा मान गए, बुरा लग गया।
बुरा लग गया। अंकिता को हालांकि विकी ने समझाया भी था, ये मुझे वो मुझे विकी का उनका चलता रहता है छेड़छाड़, बुरा लग गया, विकी को बुरा लग गया, विकी को बुरा लग गया, तो वो आई बस थिंक वो वो पॉइंट कह रही लग थी अपनी हदें पार मत करो, और वो मेरा समान, हालांकि उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो कह भी रहे थे कि वो विकी से बात कर रहे हैं। लेकिन वो उनका बस हो गया है कोई। उनका बस हो गया एक बार, फिर उनका ब्रेक डाउन हुआ, फिर वो लोग बाथरूम में गए, फिर वो कह रही हैं कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है। वो ऐसे नहीं रह सकती। और विकी ने आज उनकी इतनी सपोर्ट की तो मुझे अच्छा लगा, विकी तो कर क्योंकि रहे हैं वो ना, इन कि पिछली बार भी विकी कर ही रहे थे जब वो रो रही थी उन्हें घर जाना मैं है। कह रही हूँ ना, बिग बॉस जो टारगेट इन लोग को कर रहे हैं, विक्की को खास तौर पे, लेकिन अब स्लोली स्लोली अंकिता को भी फील हो रहा है कि मुझे भी कर रहे हैं, मेरी भी बातें पकड़ी जा रही हैं। अब छोटी सी छोटी गलती, छोटी सी छोटी बात उनकी भी पकड़ी जा तो और रही है। किसी की नहीं पकड़ी जा रही ना, ना मुनव्वर की, ना मनारा की, ये किसी सारे की भी लोग नहीं। घर में मोस्ट, अनुराग इज नॉट डिपेंडेबल, आई डोंट इवन दे नो। आई मुझे पता है, अंकिता और विकी को पता है जो अनुराग उनके साथ है वो कब तक साथ है किसी को नहीं पता, किसी वो को नहीं पता। डिपेंडेबल तो है नहीं, तो मैं उसको तो काउंट ही नहीं कर रही अनुराग बाबा। खानजादी शायद रहे रॉयल इनके साथ, क्योंकि कल वो बता रही थी अभिषेक को, जब अभिषेक कह रहे थे कि इन लोग के अंडर तुम क्यों खेल रही हो, नहीं, मतलब अभिषेक उनके को। कहने का मतलब ये था कि आपका बस यही गेम रह गया अपना, आप स्ट्रांग है शुरू से जो थी आप स्ट्रांग, वैसे क्यों नहीं है आप शुरू से जैसे थी। नहीं, लेकिन खानजादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था अभिषेक को। मेरा जब लो पॉइंट था तो इन दोनों ने ही मुझे संभाला था, तो अभिषेक ने कहा तो आप चमची लग रही हो, कहती चमची लगी तो सही, मैं इन लोग की रिस्पेक्ट करती हूँ, इन लोग ने मुझे संभाला था, लो पॉइंट पे कोई नहीं था, तो वो तो खत्म हो गया। आई होप शी स्टिक्स बाय इट, कोई डिपेंडेबल तो है होगा नहीं। या जो भी है उनका गेम तो ख़त्म ही समझें, क्योंकि अब चमची हो या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इस बार भी जो टास्क हो रहा था उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, नॉट रियली, जो बस नहीं नहीं, अपनी अपने टाइम पे जाके खड़ी हो गई थी, कॉफ़ी ले रही थी सबसे, लेकिन उन्होंने किसी को नॉमिनेट शायद नहीं किया खानजादी ने। उन्होंने एक बार फिर वही पार्टिसिपेशन नहीं कर रही हैं, और फिर कहती हैं कि मैं इस शो की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल से वो डिसरिस्पेक्टफुल हैं टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। अब खानजादी का मतलब शहजादी नहीं है कि आपका दिल चाह रहा है टास्क करने का या नहीं चाह रहा है, तो उनको हटा दें, मेरे लिए वो ज़ीरो है, हो या ना हो, मेरे लिए वो ज़ीरो है, उनका गेम ख़त्म है। मतलब नॉमिनेशंस क्या है, उसी में आपको अपना दिमाग चलाना है, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह नॉमिनेट करके अपनी क्या जस्टिफिकेशन देंगे। अजीब है, क्योंकि जब लोग उन्हें कर रहे थे तो बहुत वो सारे, उसको तकरीबन जवाब दे पूरा रही घर थी, कर रहा था। तो वो उनको तो उस वक्त तो वो डरती तो नहीं है, तो वो जवाब तो डर भी रही थी, और आए दिन उनके झगड़े भी होते रहते हैं किसी ना किसी से, तो डरने की बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जवाब तो मुंह पे अच्छा दे रही थी, बस ईशा वो को उन्होंने गाना डिसरिस्पेक्ट में सुना वो बस ये है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे बचाएंगे, और मैं इसी तरह पूरा शो निकाल दूंगी, बागी बन ये के, बागी नॉमिनेशन बन है। के रेबल में शो करूंगी कि मैं बिग बॉस को भी फॉलो नहीं करती हूँ, हालांकि इसमें ये शो में वो डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं शो की। हम्म, मतलब वो चाहती तो ईशा को नॉमिनेट कर सकती थी जिनसे कर फटा सकती हुआ था, लेकिन आई एम होगी। जस्ट सेइंग कि उनका मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या चाहती हैं शो से, तो मुझे वो जब तक एक्टिव नहीं होंगी टास्क में तो मुझे वो डिसरिस्पेक्ट, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं आपको रोज़ रिमाइंड करूँगी, खानजादी का गेम ख़त्म है, नहीं है, ख़त्म है, वो वो ख़त्म है। रेबल वाली एटीट्यूड लेके अब चल पड़ी है, जो कुछ दिन पहले बाबू भाई की थी, मुझे लगता है रेबल एटीट्यूड होती है यू ना। नो बाबू भाई के फॉलोअर्स हैं, मे बी बिग बॉस पुट अप विद हिम, इतने फॉलोअर्स नहीं है अब, इतने भी नहीं है खानजादी के। शादी के काफी बढ़ गए हैं, जो इतने से इतने हो गए। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि ये तरीका सही है, ये जो मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ये डिसरिस्पेक्ट भी करती पता है, हैं हमेशा टास्क की। मुझे ये नहीं लगता, हाँ डिसरिस्पेक्ट वो कर रही है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है वो खेल सकती हैं स्ट्रांगली अगर वो कर लें, और नहीं, बिग एक बॉस। बार फिर वो वही फेक चला रही हैं फिर से, एक बार फिर वो पाई गई अभिषेक के साथ ट्रेडमिल पे फ्लर्ट करती हुई, वो फौरन चढ़ गए, ट्रेडमिल चला रहे हैं, चिंटू लेटे हुए थे, डबल मीनिंग मनारा की। लेटी हुई थी पूल साइड पे, कहते वो देखो चिंटू, कहते वो देखो फिर स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग अपना,
चिंटू मनारा से कह रहे थे, वो कही थी हाँ वॉनबीज, और कोई काम नहीं है ना उनको, वॉनबीज। और भी हाँ, और डबल मीनिंग जोक्स भी कर रहे थे अभिषेक और खानदानी भी। अभिषेक बहुत गंदे गंदी बातें करते रहते हैं। और डबल उन्होंने, मीनिंग। हाँ आप समझ गई हैं वो फ्रूट पे क्या कह रहे थे, आम पे क्या कह हम्म, रहे थे कि खाने दो। लेकिन ये रेबल एटीट्यूड मेरा ख्याल से बांध ली है खानजादी ने अपने साथ। और वो फेक एंगल, वो तो अच्छा नहीं लग रहा। वो तो अच्छा नहीं लग, लेकिन ईशा जब चिढ़ती रहेगी इससे तो मुझे तो वो फिर एक झगड़े का वो भी बन गया है ना, मिल गया है मुझे ये खुशी खानजादी। रही कि अंकिता जितनी सुबह को डाउन थी, मुझे लग रहा था कि बस ये तो ख़त्म, इनका तो नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन समर नॉमिनेशंस में वो जिस तरह बच गई हैं, वो थोड़ा सा जी उठी। ईशा ने भी उन्हें वक्त दिया, ईशा के साथ वो बैठ के रैप कर रही हैं, मुनव्वर पे भी बना रही हैं, सना पे भी। सना अपना सुन रही थी, बना रही थी देखो सना, ये देखो तुम इनके साथ बैठती हो, ये देखो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। सना फिर उनसे जब लड़ी थी वो कहती नहीं हम आपके बारे में नहीं, हम सबके बारे में रैप बना रहे हैं, हम मुन्ना का भी उनने सुनाया। सना को बदला निकाला है विकी का, क्योंकि नहीं कर रहे थे शायद। चले हाँ, नॉमिनेशंस पे आते हैं। नॉइन पहले नॉमिनेशन और इन हमारे बार्टिस्टा, वो कौन थे, वो तो बरिस्टा, हमारी बरिस्टा फेवरेट कौन थे, वो स्टूडेंट, बरिस्टा थे हमारे फेवरेट नील। नील कॉफ़ी, के कॉफ़ी बच्चे दे रहे थे। उन्हें फिर एक जरूरी काम मिला, फेवरेट स्टूडेंट नील को बारटेंडर बन, वो कॉफी कॉफी दे रहे थे सब। हम्म, रेस्टोरेंट के ओनर थे, वो कैफे के ओनर थे, ठीक है, कॉफी दे रहे थे। ठीक है। वो कह रहे थे मैं हूँ ओनर, जब बिग बॉस कह रहे थे कि बिग बॉस अकेले कैसे उन्हें पेड़ पता नहीं कहाँ चढ़ा दिया। अब वो नील जो है वो उनकी ईगो बूस्ट हो जा रही, हाँ भाई कॉन्फिडेंस तो ये देखो, ईगो इतना चला गया कौन, हाँ भाई बिग बॉस सब मेरे लिए। मुझे तो लगता है कि थेरेपी रूम में अकेले में ले जाके उन्हें ट्रॉफी भी कर दी होगी, प्रॉमिस आप ही को मिलेगी मेरे फेवरेट स्टूडेंट। शायद कुछ खुश हो। लोगों को इस तरह झूठे दिलासे देते रहो ताकि उनकी कॉन्फिडेंस तो हाई हो ना थोड़ी। हाँ, मुझे तो बड़ा क्यूट लगा। तो मुझे अच्छा लगा। हम खुश हो गए कि उन्हें एक जरूरी काम फिर मिल करने के लिए गेम में। तो उनकी प्रमोशन हो गई है, हम्म, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से वो फेवरेट स्टूडेंट हो गए वो हैं तो बिग है, बॉस के। तो उनका अपना कैफे है, वो अच्छा, बिस्किट वो ले सकते उनको राइट है कि वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं अगर वो चाहें। हैं। शुरुआत किससे हुई नौरीन? शुरुआत ऐश्वर्या से हुई, उनकी वाइफ से। उनकी फेवरेट कॉफ़ी है, उनके लिए कौन कौन खड़ा हुआ नौरीन? मुनव्वर मुनव्वर ने बड़ी अच्छी रीज़न दिया कि आप दिख नहीं रही हैं कहीं न कहीं शो में, आप अपने ही उसमें हैं, मुझे नहीं दिख रही, जो कि चिढ़नी थी ऐश्वर्या वही और शक्ल में बातें जो। भी वो करती हैं अंकिता और विकी के बारे में, जबकि उनकी नहीं हो सकती बॉन्डिंग वो, क्योंकि उनकी ऑलरेडी अंकिता और विकी से हो चुकी है, ये भी कहा हो था उन्होंने। या मेरे लिए तो गुड इनफ रीज़न होता कि आप कर ही नहीं रही हैं शो। लेकिन इनफ लोग नहीं थे, सिर्फ मुनव्वर थे शायद। मुनव्वर थे या और भी कोई थे? मुनव्वर ही ठीक है, नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट माइन मेरे पास नोट्स नहीं है। तो आप तुक्का लगा लें। जो मुझे याद है गाइस, मुझे आज कहीं मैं फंस गई थी तो मैं बहुत लेट घर आई हूँ, तो मैंने बहुत लेट एपिसोड देख लिया, तो मेरे पास नोट्स नहीं है। चले पहले मनारा और अंकिता, जिनका हमें याद है उनकी बात करें। अंकिता ने कहा अंकिता ने इतना साफ 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 कोई बीट अराउंड द बुश नहीं था, हम एक स्ट्रेट दूसरे को पसंद नहीं करते, आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी, अच्छा एक कहा, इस्टेब्लिश हो गई है बात, हमारी दुश्मनी चलेगी, ठीक है। स्ट्रेट टू द पॉइंट, नॉइन ऑन मनारा ने पॉइंट। बिच कहा था क्या? हम्म गाली दी थी? मनारा को जानते हुए हाँ मुझे लगता है, लेकिन वो गाली उन्होंने थी, ऐसे लेकिन विकी तो कह रहे थे कि नहीं, वो तो पता नहीं जूते के ब्रांड के बारे में कह रही थी। टिश्यू शू कह रही खत्म। थी, अच्छा। जो जिसको जो सोचना है वो सोचे। अच्छा, मेरे सुनने में तो कुछ और ही आया था, गाली ही आई थी या लग शू रहा है? था BITCH बोल रही हैं। मुझे तो लगता है उन्होंने इतना स्मार्टली कहा कि वही पता भी कंफ्यूज नहीं ही हो। चलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, और मनारा को अभिषेक ने किया मनारा कि को वो अभिषेक दोस्ती ने। भी नहीं रखना चाहते उनसे कायम। तो अभिषेक आप भी कायम रहिएगा, अब आप भी किसी बात पे अपनी वैसे तो नोबडी कायम रहिए। केयर्स, वो तो गधे हैं, हटा कर दे रहा उनको, नोबडी केयर्स। अच्छा, है। आगे बढ़े, मनारा, मनारा को अंकिता ने किया। ऑफ कोर्स नहीं, अंकिता को मनारा ने किया।
और मनारा को और किसने किया? मनारा को और किसने किया? नहीं, मनारा को अभिषेक और अंकिता ने किया। अब अंकिता को मनारा ने किया, और कोई था? अंकिता को मुझे जो यहाँ तक याद है कोई और नहीं था। वो भी बच गई। वो बच गई पहली दफा उन्होंने कहा। उसी बात पे आ जाएं, अभिषेक की तरफ आ जाएं। नॉइन, अभिषेक को किसने किया? अभिषेक को तो सबसे पहले अरुण भैया ने किया, जो कि ठीक है। अरुण एंड और दिस इज पर्सनल, आपकी वजह से मेरा दोस्त गया है। दोस्त गया है, और शुरू से वो कहते हैं मेरा पैटर्न आपका मुझे शो का पसंद अच्छा, है। अभिषेक को मनारा ने भी किया, वही दही की बात पे। वही ठीक है, मनारा ने भी किया, लेकिन मनारा ने देखें वो बातें समझदारी वाली कहती है, वो कहती है, अब आपको अच्छा लगे या बुरा, समझदारी वाली बातें वो कह जाती है। ठीक है, कि आपको हर मामले में घुसना होता है, आपके लिए सब लोग अच्छे हैं, जब आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता है कोई। ईशा भी अच्छी है, अगर वो भी नहीं करती है तो वो भी बुरी हो जाती है। तो मतलब आपका मसला है। बहुत अच्छी तरह उन्होंने अच्छी तरह धोया था कि आपने नाटक भी किया था। तहलका भाई जब जा रहे थे रो रहे थे, आप उधर भी फुटेज तहलका भाई की खा रहे थे। अरुण गेमर बहुत खुश हो रहे थे जब मनारा बोल रही थी। वैसे अच्छा बोला जिसपे अभिषेक तब और वो मनारा जो कह रही थी अभिषेक के बारे में, उससे भी वो खुश हो रहे थे। और किसने किया अभिषेक को? ऐश्वर्या ने किया। बकवास। हाँ, तो वो बकवास लगा। जिसने भी अभिषेक को किया बिल्कुल ठीक किया। ऐश्वर्या ने किया है बकवास। और किसने किया नौरी? अंकिता ने बाबू भाई को किया बड़ी अच्छी तरह। तो अभिषेक के बारे में आप बात नहीं करना चाहती हैं? अभिषेक को तो और लोगों ने भी किया है। अभिषेक को तो बहुत लोगों ने किया है, तो फंस गए अभिषेक। तो ये 3 नॉमिनेशंस तो हो गई हैं, अरुण गेमर, मनारा। आई थिंक सना ने भी किया अभिषेक को, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि जब मनारा पे आप चीख रहे थे रात को तो मनारा डर गई थी काफ़ी, तो सना ने भी किया था अभिषेक को, तो वो नॉमिनेट हो गए, वो बच नहीं सके। आगे किसकी बात करनी है आपको? 4 हो गए अभिषेक के। अंकिता का हमने मनारा का कर लिया था, अंकिता ने बाबू भाई को किया, जो कि रीजनिंग बाबू भाई को किसने नहीं किया? पहले तो बाबू भाई का जो पहले बड़ा दुश्मन है उससे बात करें, जिसे सख्त जहर लगते हैं और वो कहते हैं कि इनको जलील करके निकालें बिग बॉस। मुनव्वर नहीं, वो रिंकू है। हाँ, रिंकू 36 का आंकड़ा जो उनका है अभिषेक के साथ। हाँ, चैलेंज भी तो था उनका। बाबू भाई ने कहा मैं आपकी तरह बॉटम 2 में तो कम से कम नहीं था। वो कही थी मैं बॉटम 2 में थी, पर मैं आपकी तरह गिव अप करके रो नहीं रही थी पूरे वक्त। सही है। जिसपे बॉटम 2 में उनके मेंटोर जो अभी बन चुके हैं, विकी भाई भी थे बॉटम 2 में। हाँ, तो वो आप इन अदर वर्ड्स विकी की भी इंसल्ट कर रहे हैं। साथ विकी इसी एरोगेंस पे गुस्सा आ गया किसको? अंकिता को। उन्होंने कहा मैं भी नॉमिनेट कर रही हूँ इसी एरोगेंस पे आपके। फॉर मी वो जो रोने का पार्ट है, जो वीक पॉइंट था, उसके अलावा अंकिता आप स्ट्रांग हो जाए। जब आप स्ट्रांग ऐसे आती है ना, यूर गुड। तो नील ने भी नॉमिनेट किया कि इतनी एरोगेंस तो विकी में भी नहीं है जितनी आप में। ठीक है। और बाबू भाई को किसने किया? सना ने तो किया ही। सना को तो जहर लगते हैं वो। सना ने किया। मुनव्वर ने किया कि आप इतने मतलब कम अकल हैं कि आपको खुद नहीं पता, आप मतलब इतना सोच भी नहीं सकते, आपकी इतनी सोच भी नहीं है। बाबू भाई स्टूपिड। मुनव्वर ने इसलिए किया है। ठीक है। और किसने किया? काफ़ी लोगों ने किया। ऐश्वर्या ने भी किया है। थिंक सभी ने किया है, तकरीबन सभी ने किया है। आजादी पे आ जाए, उनको भी पूरे घर ने कर दिया। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा रोतू यही थे ना, ये अनुराग और ये खानजादी को किया किसने? मुनव्वर ने। उनकी तो बनी नहीं दी है उनसे। हालांकि उन्होंने तारीफ की थी कि आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, मुनव्वर ने बड़ा अच्छा जोक भी मारा था कि मैं ले जाता हूँ अंकिता जी को कॉफी पे, और मैं उन्हें ले जाना चाहता हूँ बाहर कॉफी पे, और साथ में विकी भैया को भी। और विकी भैया के साथ काफी डिस्कशन भी वो आज कर रहे थे अंकिता नहीं है, मुनव्वर खुल गए। वो दोनों डिस्कस भी कर रहे थे, दिख रहा था। पहले खानजादी को तो फिनिश करें आप। खानजादी को रिंकू ने किया, ऐश्वर्या ने किया, नील ने किया, जो के फड्डे चलते और किसने किया? मुनव्वर ने किया।
सना ने किया खानजादी को या नहीं किया? सना का मुझे याद नहीं, ईशा का मुझे याद है, लेकिन मुझे ईशा ने तो मजा किया, आया। उसका उसका तो बनता है। आएगा आएगा गाना चिंटू ने भी सुन। किया, चिंटू ने भी किया। और आएगा आएगा वही। ईशा ने कहा था कि मैं आपसे वो पर्सनल बातें नहीं करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगा मैं जो वो आपने अभिषेक आया। ने कहा। अभिषेक का आपने जो किया मैं अब नहीं करूंगी, और आपकी पर्सनल बातों पे मैं नहीं करूंगी। और उसके बावजूद वो बेशर्म हुई थी खानजादी, और उनने कहा आएगा आएगा। तो खानजादी का तो गेम तो ख़त्म मैं होते ही रह रहा है। कर आई देती हूँ। चिंटू ने भी किया खानजादी को, चिंटू ने भी किया कंजर। ऑफ कोर्स। और फाइन आ जाए विक्की भाई को, जो चिंटू ने की। वो तो वेट ही कर रहे थे उछल विकी को कूद सिर्फ के। शायद चिंटू, ऐश्वर्या ने किया, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड था क्योंकि आपने मेरे हस्बैंड को किया फॉर द हाँ, शो। ये लेकिन कहीं ना चिंटू जाती। ने किया, बेबाक है चिंटू, वो करेंगे। सही बात है, चिंटू और वो कूदते बड़े। हुए आए थे चिंटू। हाँ, वो चलते हुए आए। ठीक है। विक्की भाई अब तो वो बहुत खुश थे। मैंने सोचा कहीं वो अंकिता को भी ना कर कर दें, क्योंकि चिंटू सुबह का जो नहीं है अंकिता से कुछ भी, उनका जो भी है विकी से ही है, जो अंकिता को लगता है उनसे, उनसे नहीं लेकिन है। जो डांटा, मुझे बहुत मजा आया गुज्जावन। अच्छा, ये किसका हार चुरा के बैठे हुए थे और पहने हुए थे? वो है चिंटू। चाबियों का। वो मजा चिंटू आता क्या है, करते यही रहते तो हैं ना। करते हैं, पिज्जा में मजे के लिए। चिंटू को किसने किया नॉइन, चिंटू को किसने किया? चिंटू को सिर्फ विक्की भाई ने किया, सिर्फ विक्की भाई ने। सिर्फ विकी ने किया। और वो इतने और वो जो चिंटू लिखने को वाले थे। चिंटू की फेंटी लगाने कौन आई बीच में? नॉमिनेट नहीं कर रही थी वो, आके फेंटी लगा रही थी उनको। वो ऐश्वर्या। वो कही थी ये मुझे रोज मारता है, बहुत खाता है। ये मुझे दिन भर मारता है मुझे। तो उनकी हाँ, एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप है लोगों के साथ, वो सबके। चिंटू से रौनक है ना इन घर में। चिंटू से रौनक है। ईशा, अरे भाई ईशा नारी नारे भैया, ईशा। ईशा को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया नारिन। हाँ, खानजादी उन्नीस के साल पास। की लड़की है, सब उनसे उससे घबराए हुए, उसकी किसी की दुश्मनी नहीं है। और सबसे ज्यादा अच्छा ईशा इस वक्त है कि एक एक पर्सन ने भी नहीं किया। एक खानजादी ने परसेंट। वही अपनी बकवास कर दी कि चलो बच्ची है जाने देते हैं। उन्हें टेस्ट करना ही नहीं है, उन्हें हिलना ही नहीं है। और ईशा और माइन रिंकू भी बच गई, रिंकू, किसी उनको भी ने किसी ने नहीं किया। वो तो आपने बताया था ना कि उनको समझा दिया है कि नहीं करना है, कि किसी को भी नॉमिनेट। अच्छा, अरुण गेमर की बात आपने नहीं की, वो बहुत कॉन्फिडेंस में है अरुण गेमर। उन्होंने उनको किसने किया? अभिषेक ने किया, ईशा ने किया, और किसने किया? हाँ, किया तो और लोगों ने भी है, क्योंकि वो क्योंकि नॉमिनेट हुए हैं। अरुण गेमर क्योंकि को मुझे और किसने किया? क्योंकि मुझे लगता है वो कहीं जाएंगे तो नहीं। अभिषेक और ईशा, उनके साथ किसने किया? चिंटू हो नहीं उनके सकता, वो तो उनका दोस्त है। चिंटू का उनका मनारा दोस्त है। भी नहीं हो सकती है। अरुण गेमर को किया किसने? अनुराग ने भी नहीं किया। अरुण गेमर को सना ने किया, क्योंकि अरुण गेमर ने सना को किया था। और उन्होंने सुबह को ही कह दिया था, वो जो प्यार से आ रही है ना उनके पीछे पीछे। तो और हाँ, उन्होंने कहा था मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, तो सना ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया। ये हुआ अरुण गेमर के साथ। तो क्योंकि अरुण, उनको सना को ये भी बात बुरी लग गई कि अरुण गेमर ने कहा था कि ये जो अभी तक बर्तन धो रही है ना इतने सारे, कल से देखना ये नॉमिनेट होके नहीं धोएगी। अच्छा, सना ने जो विक्की से कल बात की थी और फिर जो उन्होंने विक्की को किया, तो वो मुझे लगता है जब सीन खत्म हुआ था ना, रात हो गई थी, तो ये बात करने बाबू भाई और मनारा आए थे, तो हो सकता है उन्होंने इसको फिर फ्लिप कर दिया कि शी इज सो इजी टू नहीं नहीं, गेट। उन्होंने न भी किया, उनको रिंकू और ऐश्वर्या ने भी बहुत समझाया है इधर से भी किया है, इधर से भी किया है। कि विकी देखें। और हालांकि मुझे नहीं लगता है विकी है, ये बैक स्टैबर खुद है। विकी के साथ खुद प्यार से जाके बैठती हैं और उन्हें नॉमिनेट करती हैं जाके। हम्म, ठीक है, खानजादी को जो एंड में उम्मीद नहीं थी, चुपके से अचानक आ गई मनारा। हालांकि वो इनफ मिल गए थे लोग, लेकिन मनारा ने फिर भी किया। मनारा ने फिर भी किया। अच्छा, अभिषेक, विकी हो चुके थे नॉमिनेट, ठीक है, लेकिन अभिषेक चुपके से अचानक आके बैठ गए, उनने भी कर दिया, ताकि कि उन्हें ये साबित करना है कि वो गधे हैं या घोड़े हैं, जो कि वो गधे हैं। सना ने भी फायदा उठाया कि वो लास्ट में गई थी ना, तो विक्की तब तक वो फोर्थ थी विक्की की, तो
तो वो देख चुकी थी कि ये तो होगा ही होगा, मतलब ये मैं करूँ ना करूँ ये होगा शायद, तो मैं इसका ही नाम ले लेती हूँ। उस पे बिग बॉस ने मुनव्वर आवाज पहली दफा मुनव्वर नॉमिनेट ने हुए हैं और वो बाउज भी ले रहे थे कि थैंक यू ऐसे ऐसे कर रहे थे कि मुझे भी नॉमिनेट किया है। वो इम्पोर्टेंट फील कर रहे हैं और वो आ गए और मुझे लग रहा है कि वो खुल रहे हैं, इसलिए अब वो नॉमिनेट भी हो रहे हैं। उनको किया यही ऑफ है। कोर्स सना ने, क्योंकि सना को मुनव्वर ने किया था नॉमिनेट। वो यही विकी और मुनव्वर में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करी है, कहने की कोशिश करी है कि इन्होंने ही रात को कहा था सना को नॉमिनेट करने को, विकी को। किसने किया? ऐश्वर्या ने खानजादी किया, ऐश्वर्या ने ने किया। नहीं, ऐश्वर्या ने खानजादी की रैस नहीं करती। ऐश्वर्या ने किया। ऐश्वर्या ने किया। और किसने उनको किया भी नौरीन? शायद अच्छा नहीं लगा जो मुनव्वर ने उनके बारे में। अनुराग ने ऑफ कोर्स किया कोर्स कि वाह पता नहीं आपको मेरे से क्या है जी, आई वंडर व्हाट। है, ये वंडर ठीक है। तो ये हो गए इनफ मुनव्वर के लिए। मुनव्वर बहुत खुश है। वो हो गए। ईशा चिंटू भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। हम्म अच्छा नौरीन, बिस्किट किस किस को मिला? बिस्किट किसको मिल गया था? खानजादी को मिला था या नहीं, रिंकू जी? खानजादी रिंकू को जी क्यों मिलेगा? खानजादी टेस्ट करती, वो इस लायक है। रिंकू जी। रिंकू जी को मिला, अरुण गेमर को मिला हाँ और अरुण जी बड़ा क्यूट उनको था भी वो। मिला। और नील ने कहा मैं भी ले सकता हूँ। कहते आप तो ओनर हैं, आप क्यों नहीं ले सकते? ऐसे क्यों उन्होंने वो तो तो ले सिर्फ लिया। 3 लोगों को मिला। ईशा कहती रह गई कि मैंने पहले पेस्ट्री मांगी थी, मुझे भी बिस्किट मिल सकता है। उन्होंने कहा नहीं। हाँ और सिर्फ ये नहीं 3 मिला। स्पेशल लोग हैं जिन्हें बिस्किट मिला। बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स। अरुण का गेम अच्छा चल रहा है अगर वो इसी तरह अरुण स्ट्रॉन्ग। बहुत कॉन्फिडेंस में है। वो जब विकी को जब अभिषेक ने नॉमिनेट भी किया था, तब भी वो कूद कूद के आ रहे थे विकी के लिए। हम्म उनको लगता है कि कि वो जो नहीं है। विकी का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। लोग के अभिषेक क्या गेम है उनका, और वाकई में बहुत बकवास गेम है। ये अभिषेक तो किसी के नहीं है और ऑफ कोर्स हमारे बाबू भाई भी किसी के नहीं है। और मनारा ने आज खानजादी को नॉमिनेट कर दिया वहीं। वो तो मैंने कल कहा से था ना, अनएक्सपेक्टेड। हानजादी को वो तो अगर कोई तकलीफ नहीं है तो वो आई क्यों थी उनके पास पूल साइड में पूछने? हाँ, तो फिर हो गया था ना थोड़ा सा उनकी झड़प। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया। 2 दिन से तो दोस्ती थी, मैंने कहा था ना अभी मुझे तो देखते पहले ही हैं। पता था, मुझे हमेशा से पता था जब भी मनारा को मौका मिलेगा वो हर बार खानजादी को नॉमिनेट करेगी। वो अपसेट भी थी, मनारा ने मेंशन भी किया था कि इसने आप ही को अनुराग घर को जाना था, आप ही को घर जाना था। जुड़ जाना। तो मैं आपके फायदे के लिए कह रही थी। कह रही थी बाबू भाई आपको ने भी तो घर जाना था, आपको भी तो घर जाना था। वो कही थी हाँ लेकिन वो तो मेरे लोज थे ना, आपका तो हमेशा ही होता है। तो वो खानजादी भी सही सही जवाब देती है लोगों को। बाबू भाई ने खानजादी को नहीं किया और ये चीज मनारा को अच्छी नहीं लगी। वो चाहती थी कि बाबू भाई भी करे खानजादी। कहीं ना कहीं बाबू भाई अपना गेम समझ रहे हैं और वो 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे मनारा पे। वो भी अपना गेम खेल रहे हैं मनारा के साथ। इनकी मुझे लगता है प्लानिंग हुई होगी कि हम इसको करेंगे उसको करेंगे नॉमिनेट, एंड देन वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर रहे हैं। मनारा बिल्कुल नहीं बैठ रही है उनके साथ अब नॉमिनेशंस के बाद। जी से चल रहा है अभी तक। वो विकी भाई के अंडर है, खानजादी को नॉमिनेट नहीं किया। वो मुनव्वर और रिंकू और अभिषेक क्या बात कर रहे थे एंड में? वो भी पूरी गेम प्लानिंग डिस्कशंस के किन किन को आगे जाके किस तरह हमें शुरू करना चाहिए, which is discussing the game, और which is किसके fine. सामने बात करनी चाहिए और किसके सामने नहीं। और मेरे ख्याल से तो इन्हें सबसे पहले तो रिंकू और मुनव्वर को अभिषेक के सामने बात नहीं करनी चाहिए और उन्हें अपनी ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। अभिषेक किसी के नहीं है। अभिषेक बेस्ट फ्रेंड है मुनव्वर के, मैं आपसे कह रही हूँ कुछ दिनों से। वो बेस्ट फ्रेंड है मुनव्वर। होंगे लेकिन ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन द गेम। है ये बात। He लेकिन cannot ये be मुझे trusted. लगता है कि अभी अभी तो लग रहा है कि मुनव्वर अभी विक्की और अंकिता से अभी रेडी नहीं है नहीं, ना। अब वो उनसे है दूर दूर नहीं ही रहेंगे क्योंकि आखिर इन्हीं को जाना है, आखिर में टॉप में जाना है, तो वो उनके साथ दूर ही रहें तो अच्छा है। इनका रिलेशनशिप मुझे अभी प्योर और अच्छा और स्ट्रिक्टली फ्रेंडली लग रहा है अभी इनकी। स्ट्रिक्टली फ्रेंडली है और लेट्स जस्ट बी प्रोफेशनली कंटेस्टेंट्स राइट नाउ। दोस्ती करने के लिए बाहर का शो भी है।
लेकिन अभिषेक शो तो से बाहर दोस्ती कर लें, ज्यादा अच्छा है। अच्छा बाबू भाई कह रहे थे विकी भाई से क्या मुझे धोखा नहीं दीजिए, इतने मुझसे बाहर डेस्परेट है जाके बाबू भाई, इतने डेस्परेट है, उनका भी गेम कुछ बकवास ही चल रहा है उनका। कोई गेम नहीं है। उसके अलावा दिख भी नहीं रहे वो, उनमें कुछ भी नहीं है नौरीन, कोई स्पार्क नहीं है उनमें, कुछ नहीं धोखा मत है। दीजिएगा, बाहर एक भी थी हम वो चुगली वो करने वाली, अब खानजादी के साथ ज्यादा ही बैठेंगे अब ये, क्योंकि आई डोंट थिंक मनारा इतना बैठेगी उनके साथ अब। मनारा नहीं। की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर रहे हैं बाबू भाई। बाबू भाई और खानजादी की भी अब नहीं बनेगी शायद मनारस से, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट किया, तो वही दोनों ही बैठा करेंगे। नहीं, खानजादी और मुझे लगता है कि बाबू भाई ज्यादा बैठा करेंगे। हाँ वो बैठे और और एक विकी भाई। फेक एंगल सा चल रहा है वही अभिषेक और खानजादी का, जो कि मुझे नहीं देखना। हाँ वो फेक एंगल किसी को नहीं देखना। हाँ तो मुनव्वर की जो दोस्ती हो रही है अभिषेक से जो है, उनके बेस्ट फ्रेंड मेल्स में, अच्छा, वो और उनके बेस्ट काफी फ्रेंड है। ऊपर है उनके लिए अभिषेक मुनव्वर के लिए, तो जो भी वो डिस्कस करें उन्हें केयरफुल होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो रिंकू और मुनव्वर को नहीं करना चाहिए अभिषेक के सामने डिस्कस कुछ भी, है ना? कुछ ज्यादा मुझे नहीं। रिंकू जी को इतना कोई खास पसंद है अभिषेक, रिंकू जी रिंकू जी को मुझे बहुत पसंद है अभिषेक। अच्छा बहुत पसंद है। उन्होंने ही शुरू में कहा था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी ईशा से, अभिषेक को। हम्म। नहीं नहीं, अच्छा रिंकू की है वो अभिषेक से। बाबू भाई हैं जिनसे रिंकू, वो बाबू भाई हैं, मैं नहीं, आप कंफ्यूज कंफ्यूज हो रही हैं, हाँ वो बाबू हूँ। भाई है। खैर अभिषेक तो उन्हें पसंद है। बाबू भाई इज जस्ट अ जोक, उनका अलग बिग बॉस, मैं कह रही हूँ उनके अपने दिमाग में वो जीत चुके हैं, हम्म। अपने बिग बॉस वो जीत चुके हैं। प्रोमो देखा माइन? सना ही है प्रोमो में, नॉइन बर्तन नहीं धोएगी, जैसे कि अरुण गेमर ने कहा था कि वो बर्तन नहीं धोएंगी। उनको फीवर है, उनको बर्तन नहीं धोने, उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया गया है। बिग बॉस ने कहा है कि अगर आप घर का कोई काम नहीं करेंगी आधा राशन ले लेंगे। तो आधा राशन उन्होंने ये मंजूर कर लिया, आधा राशन वो ले रहे हैं। अब वो आई बाहर और कमरे उसके से बदले में वो कुछ नहीं करेंगी काम घर में। तो अपना बरसेंगे वाइट लोग, शलवार कमीज का सूट पहन के तैयार होके बैठ गई। उन्होंने सबको, सब लोग उनको मतलब टारगेट करेंगे ना पूरे हफ्ते, तो वो हाईलाइट तो होती वो रहेंगी। हाईलाइट हो जाएंगी, तो मुझे अरुण गेमर के लिए भी डर लग रहा है। किसके लिए? अरुण गेमर के लिए डर लग रहा है। आई हाँ होप क्योंकि कि वो, ये अब क्योंकि सना भड़बड़ा तो देखेंगी फड्डे करते हुए, आई होप अरुण गेमर भी नहीं लड़ लें, देखें, क्योंकि उनके बिकॉज साथ अरुण गेमर मुझे ज़्यादा डिजर्विंग लगते हैं। हम्म तो ये सना का शुरू हो गया, बिग बॉस ने फायदा उठाया तो उन्होंने लेकिन अब सना को यही है सना और अरुण गेमर में हम्म बीच में क्या हो सकता है। मैं प्रेफर करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल चॉइस से सना को जाना चाहिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि खानजादी को जाना चाहिए, क्योंकि वो टैस भी नहीं करती। मेरा अलग ही चल रहा है नॉइन बिग बॉस। हम्म मैं बॉटम 2 की मैं बात कर ही यही नहीं रही, मैं चाह रही हूँ कि जो डिजर्विंग है वो हैं खानजादी। बाबू भाई का अगर गेम नहीं चल रहा उनको भी निकाल दें, वो भी नहीं जाते क्योंकि कहीं। मैं फिलहाल एक उनका गेम भी नहीं चलता दिख रहा है। तो खानजादी सबसे डिजर्विंग है, क्योंकि उनका हेल्थ भी इशू है, और वो मतलब टैस भी नहीं करना चाहती हैं, तो वो कुछ नहीं दे रही शो को। रिंकू को वैसे तो जाना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन तो उनका एमजी है ना, उनको तो नॉमिनेशन ही नहीं मिली। और और फिर उनका एमजी है। शायद नील ऐश्वर्या वही वो उस लोग पुराने नील तो रहेंगे, क्योंकि अब फिलहाल बिग बॉस ने उन्हें सर पे इनमें चढ़ा से के pick रखा है। करना पड़े तो मैं सना को भेजती घर। मेरे तक होके तो मैं खानजादी या बाबू भाई को भेजती। वो उनको अभी वोट्स मिल रहे हैं वहाँ, दोनों को फैंस उनके बन चुके हैं, खानजादी के बन चुके हैं। बाबू भाई तो अपने इतने फैंस लेके आए हैं कि वो उन्हीं फैंस पे चल रहे हैं, उनकी एरोगेंस बढ़े जाती है। वही, और मुझे खानजादी की भी एरोगेंस लगती वो है। फैंस एक बार फिर खानजादी झूठ बोलती हुई पकड़ी गई, खुलेआम झूठ बोल रही हैं। खुलेआम राजू जब रिंकू ने उन्हें नॉमिनेट किया, तो जब रिंकू उनसे कह रही थी कि आप कंबल में ही घुसी रहती हैं, कंबल, हाँ, और नील ने भी कहा था उस तरह नहीं और कह रही उन्होंने थी। वाकई में कहा था कंबल में घुसी रहती हैं, उसी तरह जैसे एक टाइम पे अरुण गेमर और सनी देओल का भी कंबल में ही घुसे रहते थे ना, ठीक है।
और अभिषेक ने कहा था कि उनका ये मतलब नहीं था। रिंकू ने अभिषेक का नाम नहीं लिया। रिंकू ने ये नहीं कहा कि आप जाके किसी के साथ कंबल में घुस जाएं। उन्हें ये कहा था आप कंबल में घुसी रहती हैं, तो इसलिए वो नॉमिनेट कर रही हैं। तो वो उधर ही उसी वक्त झूठ बोल के एग्जैजरेट कर रही थी कि नहीं साहब, मुझे पता है मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि मैं कंबल में किसी के साथ होती हूँ। वो देखा, मैं कह रही हूँ ना, वो एग्जैजरेट करती हैं, वो झूठ बोलती हैं, वो ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन के साथ ये साथ पैथोलॉजिकल लायर भी हैं वो ऐसे भी कर समझना सकते हैं। चाहती हैं, वो सोचना समझना वही चाहती हैं जो वो चाहती हैं। ठीक है, आई डोंट लाइक हर। आई थिंक वी मेड दिस क्लियर कि मुझे खानजादी बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कट्टर पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो झूठ भी बोलती हैं। फौरन झूठ बोली थी। इतने लोग हैं, नील है, अभिषेक है, कितने लोगों ने समझा रहे थे कि ये नहीं कहा है कि कंबल में किसी के साथ, ये कहा है कि आप कंबल में घुसी रहती हैं, अपना कोई भी बीमारी का बहाना लेके, तबीयत ना ठीक होने का बहाना लेके पड़ी रहती हैं, और जब वो रोती हैं तो कंबल में होती हैं। और हम्म। रिंकू ने एक्सप्लेन भी करी थी, कंबल में आप घुसी रहती हैं। सही है। तो वी एस्टैब्लिश दैट कि मुझे खानजादी पसंद नहीं है। मुझे नॉट अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट फॉर द शो। खैर अब चलें, आपका दिल टूटेगा, वो कहीं नहीं जाएंगे वहां। नहीं नहीं, वो तो रहेंगी, मुझे वो मालूम है। आगे तक रहेंगी, काफी आगे तक। मैं तो बस कमेंट्स पे एस्टैब्लिश कर रही थी कि मुझे पसंद नहीं है। कमेंट्स पे आते हैं। शाहिद जमाल माइन, हमारे फ्रेंड, शाहिद नजम, सॉरी शाहिद नजम अफरीदी, हमारे फ्रेंड कहते हैं बड़े दिनों समटाइम्स इट्स हर्ट। बाद। बहुत दिनों बाद। थैंक्स फॉर कमेंटिंग। हम्म। Sometimes it's hard to believe that Sana is a professional lawyer who has handled so many high-profile cases. I don't see her taking her clear stance. Yes, her reasons during nominations make no sense, like today's. मतलब खास तौर पे विकी वाला मुझे बहुत लगा, really. अच्छा वो फिर या अच्छा है उनकी तो उन्हें चिढ़ा रही थी. I'm unsure about the high-profile criminal cases she claims to have won. As a lawyer, she नॉट should एज अ know. लॉयर, वो लॉयर्स की एक टीम होती है, नौरी। ठीक में होती इतनी बड़ी तो टीम होती है। आई एम श्योर शी इज़ नॉट इवन द स्पोक्स पर्सन ऑफ देयर टीम। अगर वो होती तो कई लोग जेल में होते इस वक्त, अगर वो अकेले ही केस संभाल रही होती। कहते हैं मुनव्वर उनके फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, लीडिंग द वोटिंग ट्रेंड्स। ऑफ कोर्स विनर यस। मुनव्वर हैं भी, कोई डाउट नहीं है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है और बन रहे हैं और इस जिस शो तरह वो में, खेल रहे। तो वो तो फॉर श्योर है। हमारे भी फेवरेट्स पूछे हैं उन्होंने। मेरे तो वही विकी और मुनव्वर हैं, और चिंटू हैं, और मनारा। मेरे हैं विक्की, जो कि जिनका गेम बस जल्दी कब रैप अप होगा पता नहीं, शुरुआत तो हो गई है, कम जल्द से जल्द उन्हें निकालने की तैयारी चल रही है। विकी है, मुनव्वर अच्छा खेल रहे हैं, ऑफ कोर्स अंकिता, और अंकिता आज की फर्स्ट हाफ में जो लोज थे उनके, उसको अगर वो कर ले उन ओवरकम हर्डल्स, कर लेना, बस मैं यही कह रही हूँ, शी जस्ट नीड्स टू ओवरकम दैट। लेकिन जो उन्होंने विकी को सपोर्ट दिया और समझाया कि चिंटू को मतलब मुंह पे बोलो, जोर विकी जरा लपेट लपेट के नाइसली कहते हैं ना, जब नॉमिनेशन, एक तो वो करना नहीं चाहते किसी को नॉमिनेट, तो कहती नहीं करो, बोलो, वो बड़ी चिड़ी हुई थी बल्कि actually, बिग दूसरा बॉस ने भी पूछा कि 1 out of 10 आप कितना देंगी अपने 0 हस्बैंड को? 0। बोल्ड हो, मतलब वो, और चिंटू को जो उन्होंने सुनाई आज वो भी अच्छा था। डिप्लोमेट बहुत हैं वो विकी। हम्म। तो यहाँ पे उनको जिस तरह वो सपोर्ट कर रही है विकी को कि जरा स्ट्रांगली बोलो, मुंह पे बोलो, मुंह पे बोलो, तो विकी आप अब ये वाली बात तो सुन ही ले। तो आई लाइक, या विकी का अच्छा गेम है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्द रैप अप हो जाएगा फॉर मेकर्स, फॉर बिग बॉस। मुनव्वर ऑफ कोर्स अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मार्टली खेल रहे हैं मुनव्वर, मैं वेरी चाहूंगी कि गुड। विकी अंकिता से आगे जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और मैं विकी को चलिए, टॉप 3 में देखना चाहती हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे वो डिजर्विंग लगते हैं। अब वो क्या करें अगर इस घर में बहुत कम लोगों के दिमाग काम कर रहे हैं इस वक्त, इसमें उनका क्या कसूर है? हाँ, तो आई लाइक, या विकी है, मुनव्वर, अंकिता। मुनव्वर बहुत स्मार्ट प्लेयर एंड ही
will win on fan base and also he's just और very मुझे ये भी smart. लगता है कि ये झूठ है, बिग बॉस मेकर्स ने झूठ बोला है कि बॉटम 2 में वो थे, जस्ट टू पुल हिम डाउन इवन मोर। ये Hmm. मैंने पोल्स देखे हैं नौरीन, विकी तो टॉप 5 तो में फैन पोल्स में। ये क्या? ये मतलब ये झूठ है, बिग बॉस मेकर्स झूठ बोल रहे हैं। और मुनव्वर तो जबरदस्त स्मार्ट प्लेयर है ही, और वो और उठ के और आए सामने हाँ, 2 दिन में मैंने देखा। वो तो तो आज मैं और कमाल भी कर दिया हम्म मुनव्वर ने, जो और एक टीम शुरू में मुझे वो हो गई। बोर कर रहे थे, लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है, अब उनका गेम अब वो स्टार्ट खुल हो रहा गया है। तो जबरदस्त आ रहा है मुनव्वर को देख के। हम्म। आदि एक्सचेंज हमारे फ्रेंड कहते हैं गुड गुड एपिसोड और वेरी गुड रिव्यू, सलमान के भाइयों के अलावा क्योंकि वो आते हैं ना कल, लेकिन उनका बहुत नहीं, छोटा सा सलमान के भाइयों को हटाकर अच्छा हुआ हमने हम्म, भी ज्यादा बात नहीं की उनकी। बात ही करने के वो एक और बात करने हमारी हैं पूजा तरंगपी, उनका वो है मनारा। मनारा फेवरेट। हम्म, तो अब तो हो गए हमारे जो कमेंट्स, हो गए। सब लोग गली में जो आ गए हैं लोग, तो अब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा गेम। सही है नौरीन, रैप अप करें नौरीन। आप लोग भी कमेंट में करें, बताएं आपके फेवरेट्स कौन है, आपको नॉमिनेशंस कैसी लगी, और चौराहे पे देखने में मजा आ रहा कि नहीं सबको। गेम तो ऊपर होगा इससे। ऑफ कोर्स शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट और एंड लाइक। शाहिद नजम, आप गायब मत हो जाएं, आप इसी तरह हमें अपडेट्स देते रहें, और आपको क्या अच्छा लग रहा है गायब मत हो जाइएगा। कीप ऑन चेकिंग इन। तलत आप कहाँ हैं, इनकॉग्निटो आप कहाँ हैं, मिस किया आज आपको। फिर कल मिलते हैं माइन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन एंड कमेंट। दिस माइन एंड नॉइन साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो।